हेलो, नमस्ते दोस्तों। कैसे हो आप लोग? अच्छे होगे? मेरा प्यार भरा नमस्ते। हम भी अच्छे हैं। तो सुबह सुबह की जय माता दी। तो आप लोगों को आवाज़ आ रही होगी यही भागवत की, क्योंकि हमारे गांव में बैठ चुकी है भागवत। और ये काम हो रहा है हमारी दूसरी वाली बुज्जी का, जो कि ये एक सामने आप देख रहे हो मेरे पास ही में बुज्जी है। वो तो हमारी कंप्लीट हो चुकी है, क्योंकि वो उस पूरी रात डालते रहे इसमें बुश। तो यहाँ हो रही है दूसरी बुज्जी की तैयारी। मतलब वहाँ पे डलवा ली थी ठेली दूसरी बुज्जी के लिए, लेकिन वहाँ पे थोड़ा कम पड़ा। तो यहाँ पे इनको 8-10 पल्लियाँ यूं ही ऐसे भर भर के वहाँ पे ले जानी थी। काफ़ी दूर था मान लो। तो ऐसे सुबह सुबह फिर मैं लग गई इनके साथ। ये ऐसे मैं भी भर रही थी और ये भी थोड़ा, मतलब इन्हें कम लगता था तो ये और भर लेते थे। तो ऐसे करके 8-10 पल्ली भर भर के भुसकी और इन्हें ले जानी पड़ी, क्योंकि वहाँ भूस हो गया था थोड़ा कम। तो भुज्जी हमें बिल्कुल फिट कस के लगानी थी। तो इसलिए यहाँ पे मतलब जितना बन रहा था वहाँ से यहाँ से ले गए थे। बहुत दूर था, ज़्यादा पास भी नहीं था और दूर था। जैसे मान लो 1 किलोमीटर के आसपास था। तो यहाँ पे मैं कर रही हूँ तैयारी भूस की। और जब वहाँ बच जाएगी हमारी बुज्जी बिल्कुल हो जाएगी कस के, मतलब बन जाएगा बिल्कुल भूस, तो फिर बंद कर देंगे। तो फिर यहीं पे मतलब रह जाएगा थोड़ा बहुत। तो यहाँ पे फिर हम अपनी भैंस के लिए यहीं से थोड़ा थोड़ा करके डाल लिया करेंगे। तो यहाँ पे दोस्तों मेरी बन गई थी रेड। तो आप लोग देख लीजिए किसानों की कितनी मेहनत होती है और कितना, मतलब बहुत ज़्यादा। आप समझ सकते हो कि किसानों का जब नाच घर पे आता है तो कितनी दिक्कत होती है। चलो नाच तो ठीक है, डाल लिया फिर पलट लिया, सीधा सुखाया, ये भर लिया अपना। उसकी मेहनत होती है, ऐसी बात नहीं है कि उसकी मेहनत ना हो, उसकी भी बहुत मेहनत होती है। तो यहाँ मतलब ये भुज्जी सारे ले गए और पल्लियाँ ये देखो इतनी सारी भर भर के ले गए थे, सब खाली कर दी। और मतलब यहाँ पे मैंने लगा दिया झाड़ू अच्छे से। अब उड़ेगा नहीं, यहाँ पे पन्नी अन्नी और साइड से कस दूँगी मैं। और जो थोड़ा बहुत सामान इधर उधर पड़ा था तो इसी के ऊपर, पन्नी के ऊपर मतलब रख दूँगी। तो पन्नी अन्नी भी नहीं उड़ेगी और क्या कहते हैं भूसा भी नहीं उड़ेगा इसमें। तो ये पल्लियाँ हो गई खट्टी। तो ये इन्हें पल्लियों को मैं घर ही करके अपना सेफ रख दूँगी। तो दोस्तों ये देख रहे हो ये बोझ मेरे झाड़ू के बन गए हैं। उस दिन सरसों हमने पीटी थी ना, तो ये ऐसे मतलब सरसों निकाल के फिर ये इस तरीके से झाड़ू मारने के लिए झाड़ू हो जाता है। तो यहाँ पे भी इन्हें सेफ से रख दूँगी। अभी तो रख दिए हैं, लेकिन जब बारिश होगी तो बारिश में मुझे अंदर कमरे में रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर ये भीग गई लकड़ी तो फिर ये इनका झाड़ू अच्छे से नहीं बनेगा और ना अच्छे से बन पाएगा, ना झाड़ू लग पाएगा अच्छे से। तो यहाँ पे मैंने अपने भूसा का काम कर दिया कंप्लीट। थोड़ा बहुत रह गया, तो यहाँ पे नीचा जो खुला रह गया ना, आप लोगों को दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे भी मैं काली वाली पॉलीथिन है यहीं पे डली है पास में, तो उससे इससे थोड़ा बहुत रह गया तो इसे ढक दूँगी मैं अच्छे से, क्योंकि उड़ेगा नहीं और चारों तरफ नहीं फैलेगा। तो ये पल्लियाँ जो थी खाली हो गई भूसे की, तो इन्हें मैं घर ही करके रख दूँगी। अभी बनाई थी, आप लोगों को दिखाई थी एक ब्लॉग में, मैंने ये पल्लियाँ बनाई थी। क्यों हर साल बनानी पड़ती है, क्योंकि सलौट साल आते ही ये खराब। तो एक ये बक्सा लेके आए और ये कुठला और ये वाली खटिया लेके आए जिस पर मेरी बेटी खड़ी हुई है। ये वाली हम एक चारपाई लेके आए। किट्टू इधर बिछाना। बस रहने दो रहने दो रहने दो। हम लेके आए पन्नी, जो कि जैसे एक बुज्जी हमारी ये लगी हुई है, तो इस बुज्जी के ऊपर की साइड हमें बिछाना है, ताकि बारिश आरिश का पानी ना जाए और मतलब अच्छे से सेफ्टी, तो अपना भूस भी बचा रहे। और इसमें और एक बुज्जी और हमारी उधर लगी हुई है, तो उसके लिए भी लेके आए, तो उस पर भी ऊपर से हम ये बिछा देंगे। तो ये दोस्तों बक्सा
तो ये पन्नी काटने जा रहे हैं, जो लगेगी हमारी इस वाली भुज्जी पर, बड़ी वाली पे। इसे सेट करके उस पर ऊपर लगा देंगे और रस्सी से इधर उधर साइड से बांध देंगे। तो ये है कि उसमें पानी नहीं जाएगा, तो उसकी सेफ्टी के लिए पन्नी सही रहेगी। और यहाँ पे हमारे गेहूँ पंखे से सहला चुके हैं, काफ़ी सहल चुके थे, जो कि अंदर वाले कुठले में डाल दिए। काफ़ी हद तक आधा कुठला भर दिया है इसमें, ये वाला आधा भर गया है और आधा अभी रह गया, क्योंकि चली गई है लाइट चली गई। तो इस चक्कर में फिर हमने कहा कि तब तक भुज्जी पे ही पन्नी डाल दे रहे हैं, लाइट आएगी तो फिर सहला देंगे। और ये भी कुठला भरना है और वो वाला भी, दोनों। तो अभी तो बहुत सारे गेहूँ बड़े हुए हैं, थोड़े ही बस हैं। तो दोस्तों भुज्जी जी कंप्लीट करने के बाद, इनकी ऊपर से पॉलिथीन वगैरह सब सही से लगाने के बाद, ये जो भुज्जी दिखाई दे रही है ना आप लोगों को, तो ये अंदर से पन्नी तो अच्छी लगा दी है और ऊपर से थोड़ी ख़राब वाली लगा दी, कि ऊपर से धूप पड़ेगी तो अंदर वाली पन्नी बच जाएगी। तो भुज्जी का तो काम हो गया ख़त्म दोस्तों। अब हम कुठला लेके जो आए थे ना, और एक रखा था घर पे, तब उस गेहूँ की हो गई तैयारी, क्योंकि यहाँ पे अब हम गेहूँ करने, ये है ना, मुझे नहीं मालूम था, ये 3 बजे उठ के गेहूँ सलाने लगे। मतलब इन्होंने आधा कुटला भर भी दिया, सला के 3 बजे से उठे, फिर इन्होंने भर दिया। फिर बाद में जो आधा कुटला बच गया था ना, तो उसे मैं सलाने के लिए अपना करने लगी, क्योंकि ये भर जाएगा। और मतलब सला के अच्छे साफ़ करके भर दो तो क्या ज़्यादा दिक्कत नहीं होती। जैसे कि निकाला और अपना मतलब जो कुछ थोड़ा बहुत साफ़ कर लिया, थोड़ा बहुत ही साफ़ कर लिया, अच्छे से मट्टी वट्टी निकाल के और धो के और डाल दिया, बस पीसने के लिए तैयार। मतलब इतना है कि अब निकालो, सब साफ़ करो अच्छे से, तो इतना नहीं होगा, थोड़ा बहुत ही करना पड़ेगा, ज़्यादा नहीं, क्योंकि अभी इतना कर दे रहे हैं, फिर तो थोड़ा ही बहुत करना पड़ेगा। तो ये मैं लगी पड़ी हूँ इसे सिलाने के लिए, क्योंकि सही रहता है ना, शुरू से अपना सिला के रख लो तो तब ज़्यादा कम दिक्कत होती है। तो यहाँ पे उधर वो भुज्जी भी सेट कर रहे हैं, और मैं क्या कहते हैं, अरे नहीं सॉरी दोस्तों, वो पहले की पन्नी लगी हुई थी, अब इन्होंने हटा के फिर दोबारा सही से अब लगा रहे हैं। तो ये सही से पन्नी लगा रहे हैं। पहले ये जो नई वाली पॉलिथीन लेके आए थे ना, तो ये वाली पहले लगाएंगे, फिर उसके बाद ये नीली पीली डली हुई है ना, तो इसके ऊपर से वो वाली लगाएंगे, ये लगा देंगे। देखो दोस्तों कितनी मेहनत पड़ती है, बहुत ज़्यादा। हम सुबह का टाइम है, देखो मेरी बेटी उठ के आई है, और संडे वाला दिन था, और बड़ी जमाई आ रही थी इसे सुबह क्योंकि स्कूल नहीं गई थी, ये संडे था, इसलिए पापा के साथ काम करवा रही थी। इधर मैं अपना गेहूँ साफ़ कर रही थी। होता है ना दोस्तों, दोनों मिलके करते हैं तो जल्दी हो जाता है, अकेले इंसान कब तक लगा रहे हो। फिर किसान लोगों का तो बहुत ही काम होता है। अब यहाँ से स्टार्ट ख़त्म, मतलब यहाँ से गेहूँ की फसल ख़त्म, अब दोबारा हो गई मक्का की चालू शुरू। अब मक्का की देखभाल, मक्का करना, फिर मक्का फिर कटेगी, घर पे लाना, मतलब ये टाइम यूँ ही ऐसे ही निकल जाता है। किसान लोगों का कुछ पता नहीं चलता। नौकरी वाला ठीक ठाक रहता है कि गए सुबह और शाम को लौट आए, अपना अच्छे से ठीक ठाक सब कुछ। लेकिन यहाँ गांव में तो भैंस पोए भी रहते हैं, और खेती का भी काम, सब चीज़ देखनी पड़ती है दोस्तों। तो बस यही देखते देखते दिन साल सब कट जाती हैं। तो दोस्तों इधर मैं दूसरे की छत पे आ गई थी, तो कह रहे थे कि इधर से ज़रा रस्सी वस्सी पड़वा दो सही से। तो मैं आई थी, तो मैं लकड़ी लेके आई थी, रस्सी सही से पड़वा रही थी, अच्छे से टाइट से बंध जाएंगी ना, तो आंधी आए चाहे बारिश आए कुछ भी आए, फिर मतलब ये है कि उड़ेंगी नहीं। और ऊपर वाली उड़ जाती है तो नीचे वाली फिर बहुत जल्दी उड़ने की संभावना रहती है। ऊपर वाली पे धूप लगेगी तो नीचे वाली पे ज़्यादा असर नहीं होगा फिर पल्लिया पे। तो दोस्तों बस यही सुबह से शाम, शाम से सुबह, बस इसी में कट जाता है टाइम। देखिए आप लोग, और वीडियो आपको कैसी लगी तो प्लीज़ हाथ जोड़ के विनती है, आप लोग सपोर्ट कीजिए हमें, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, न्यू हो तो सब्सक्राइब कीजिए।
ये कुछ नहीं, इसमें पैसे वैसे कुछ नहीं लगते, बस खाली बटन दबा दीजिए और मैं बस आगे बढ़ती जाऊंगी। आप लोगों का प्यार मिलेगा, बस आप लोगों का सपोर्ट चाहिए और कुछ नहीं। मेहनत करती हूँ और मेहनत ही आप लोगों को दिखाती हूँ।